हायर लो। देखिए पहले वाला हाई से नया हाई, हायर। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। टॉपिक है प्राइस स्ट्रक्चर। प्राइस स्ट्रक्चर सिंपल सा मार्केट स्ट्रक्चर बताता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स का नंबर्स पता चलता है कि कहाँ पे बायर्स क्या मूव हो रहा है मार्केट में साइड। और इसमें आपको तीन तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है, एक अप ट्रेंड हो गया, बुलिश ट्रेंड हो गया, एक साइड वेज ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो साइड वेज ट्रेंड में मार्केट में सबको पता है कि सेलर्स पैसा कमाते हैं। हम लोग बायर्स है, बायर्स को चाहिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, क्योंकि बायर्स कम पैसा में होता है। जैसे हम लोग ट्रेडर्स हो गए, जो अभी विंगर ट्रेडर्स है, वो लोग तो आते हैं, एंट्री करते हैं, लॉस करते चल जाते हैं, इसलिए उन लोगों को प्राइस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पता। आप लोग सीखो प्राइस स्ट्रक्चर और इस पर ट्रेड लो। आप ट्रेड लोगे इस पर, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। चलते हैं चार्ट पे, वहां पे वो इजीली में प्राइस स्ट्रक्चर के बारे में बता। तो प्राइस स्ट्रक्चर होता क्या है? प्राइस स्ट्रक्चर सिंपल सा मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रहा हो, जैसे हायर हाई, हायर हाई, या हायर लो, हायर लो, लो लो, हायर लो। सिंपल सा एक मार्केट आप ऐसे देखते होगे कि हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। देखिए पहले वाला हाई से नया हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। ये एक नया क्रिएट किया मार्केट, एक रेंज, उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, मतलब प्रीवियस लो से प्रीवियस हाई से एक नया लो, मतलब एक स्ट्रक्चर। जैसे मार्केट में तीन तरह का ट्रेंड रहता है, एक अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड। ठीक है, तो उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। एक अप, एक हो गया ये हायर हाई स्ट्रक्चर, लो, हायर हाई, लो लो। ये एक स्ट्रक्चर मार्केट में एक सिंपल सा जैसे कैंडल क्रिएट करता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये माउस थोड़ा काम नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, हमारी एक हाई बनाया, ठीक, एक लो बनाया, एक लो बनाया, लोअर लो बनाया, हाई से अपने उससे नीचे, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर उससे नीचे, फिर एक लो बनाया, फिर उससे नीचे, फिर एक लो बनाया, फिर उससे भी नीचे। अब मार्केट यहाँ से कौन सा रेंज क्रिएट करेगा, ये कैसे पता करेंगे? यही होता है स्ट्रक्चर। हाउ टू एनालाइज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर सिंपल से आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस। मार्केट एक अपना स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे हायर हाई, हायर हाई, जैसे ये अभी आपको मैं दिखाया, ये लोअर लो बना के। इसी तरह का मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे एक ट्रेंड क्रिएट होता है। ये बेरिश ट्रेंड है, सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ से फाइंड करोगे तो आपको यहाँ से भी एक ट्रेंड ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि ये एक बेरिश ट्रेंड है और ये यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है इस एरिया में, मतलब सेलर्स है जो मार्केट को एक ट्रेंड ही मिलके जाने देंगे। जब तक इस लाइन का ब्रेकआउट नहीं देंगे तब तक वो एक बुलिश ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी आपको समझना, ये टॉपिक पे भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देइए सब पे। जैसे मैं देखा था, एक सेकंड, जैसे इस रेंज में भी आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक रेंज में फंसा है ना, इसको साइडवेज रेंज कहते हैं। मैं पहले ही बता चुका, तीन तरह का ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, एक साइडवेज। ये साइडवेज है, मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है। और ये एक बेरिश ट्रेंड है, ये एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, ध्यान दे ये सब पे। तो बुलिश ट्रेंड कैसे काम होता है, हायर हाई कैसे, एक हाई बनाया, ठीक है, उससे एक नया हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया, फिर एक हाई बनाया, एक स्ट्रक्चर बना मार्केट में कुछ इस तरह का, देख सकते। देखो जैसा मैं आपको बताया था एकदम सेम टू सेम है ना। ये एक एक लाइन है यहाँ पे जो सपोर्ट का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी एक सीधा ही सीधा लाइन में हो। वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। नहीं समझ आ रहा होगा आपको, जैसे कि एक ऐसे लाइन भी हो सकता है, इसको भी सपोर्ट ही बोलेंगे। ठीक है, या ऐसे हो सकता है, इसको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही कहेंगे। बस आपको इतना आना चाहिए कि आपको मार्केट में आइडेंटिफाई कर लो कहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। कि स्ट्रक्चर का काम यही होता है कि आपको एक पूरा चार्ट एनालाइज करना सिखा देगा। बाकी कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न ये सब भी होते हैं, बट उतना वो सब काम नहीं देते। ये सब थोड़ा सा
ज़्यादा काम करता है, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ये सब कुछ ज़्यादा काम करता है। बाकी ये सब उतना नॉर्मल नॉर्मल है, तो उतना इस सब का यूज़ नहीं होता। स्ट्रक्चर सिंपल से एक नया मार्केट एक स्ट्रक्चर हायर हाई या हायर लो बनाता है, उसी को एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्राइस स्ट्रक्चर, जिससे आप मार्केट में ट्रेड भी ले सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया, जैसे ये बिटकॉइन का चार्ट है, अभी करेंट मार्केट चल रहा है 1,22,171 पे, ठीक है। तो ये अभी कहाँ जाएगा ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मैं आपको सिंपल सा बताया था, पहले भी बताया हूँ, एक ट्रेंड लाइन फाइंड कर लो। अब इस लाइन तक मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है। अगर इसका एक वो ब्रेकआउट यहाँ से दिया, ठीक है, अब ट्रेंड का मूव देगा, ठीक है। अगर नहीं दिया तो यहाँ से वो कंटिन्यू भी कर सकता है। अगर ये जिसका ब्रेकआउट देखिए वो इस रेंज में आया, अगर इस यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो भी वो कंटिन्यू कर सकता है। अगर बट यहाँ पे नहीं ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे टच आके एक कैंडल उसके हायर हाई कैंडल का हाई को ब्रेक किया, सिंपल से एक एंट्री बना लो। इसको आप बेसिक तरह से तभी सीख पाओगे जब आप कैंडल पैटर्न्स के बारे में पढ़े होगे तब, क्योंकि कैंडल पैटर्न्स भी मेरे चैनल पे है, आप वहां से जाके देख सकते हो कैंडल पैटर्न के बारे में। क्योंकि आपको एक कैंडल का मतलब पता नहीं चले, ग्रीन क्या करता है, लाल क्या करता है, इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि प्राइस स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है ट्रेडिंग में। और इन्वेस्टिंग में भी सिंपल से आपको उसमें आपको स्टॉक एनालाइज करना पड़ता है, ट्रेडिंग में आपको चार्ट एनालाइज करना पड़ता है। स्टॉक इन्वेस्टिंग में आपको भी चार्ट एनालाइज करना पड़ता है, बट 6 मंथ 1 साल का 5 ईयर का चार्ट आप एनालाइज करते हो, इससे आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करने में इजी रहता है। ये बस इतना सा ही है प्राइस स्ट्रक्चर, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा प्राइस स्ट्रक्चर कुछ है नहीं उतना। और ये सिंपल सा ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मतलब अलग अलग टॉपिक पे डिपेंड करता है, उसी पे ये प्राइस स्ट्रक्चर है। तो गाइस ये था, आपको कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और थैंक यू फॉर वाचिंग। और ऐसी और वीडियो की मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, जिससे आपको मैं और भी वीडियो यूट्यूब पे लाके दूंगा।